तो हम पढ़े इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन हमने ये पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था ना। हाँ, हमने कहा था कि अब एक बॉडी है, उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स है या ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जो ज़मीन से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है। इस बॉक्स को हमने ज़मीन से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है जो ज़मीन से एंगल थीटा बना रहा है, और इस बॉक्स को या इस ब्लॉक को हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा है, ठीक है। हम निकालने जा रहे हैं ये बॉडी, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम वैसे ये निकालने जा रहे हैं जब ये बॉडी नीचे मूव करेगी उसमें एक्सेलेरेशन कैसे कितना होगा। फ्री फॉल मोशन का तो पता है ना, जब किसी बॉडी को ऊपर नीचे छोड़ दो तो एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, जी होता है। एक्सेलेरेशन जी के बराबर होता है ना। फ्री फॉल बॉडी में जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, 9 मैट्रिक में, ग्रेविटी होती है। जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, फ्री फॉल मूवमेंट होती है, तो उसमें एक्सेलेरेशन क्या होता है, जी के बराबर होता है, ठीक है ना। वो जी की वैल्यू होती है 9.8 या 10। लेकिन ये बॉडी फ्री फॉल तो नहीं है ना, ये तो एक सरफेस से टच हो रही है। अब ये जब एक्सेलेरेशन होगा, इसको ऊपर से छोड़ा जाएगा, इसमें कोई मशीन तो लगी हुई नहीं है, मोटर तो लगी नहीं कि वो मूव करेगा, अपनी मोटर अपनी वेलोसिटी कम ज़्यादा करेगी। जैसे यहाँ पे छोड़ेंगे, अगर बहुत स्लिपरी है वो स्लिप करना शुरू कर देगा, तो कौन से एक्सेलेरेशन नीचे आएगा, वो एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। वो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे हम, या कोई बॉडी को फ्री किसी कोई बॉडी को स्लाइड कर रही है, तो उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होगा, वो हम निकालने जा रहे हैं। उस एक्सेलेरेशन का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये ब्लॉक, ठीक है। हमने कहा भाई इफ वी कंसीडर एक्स इज पैरेलल इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हमने एक्सेस ले लिया, ठीक है। ये हमने इंक्लाइंड प्लेन हमारा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, और एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन के, ये इंक्लाइंड प्लेन ना, इसके परपेंडिकुलर लिया, वो वाई एक्सिस कर दिया। ये मैं इस लाइन को मैंने आगे करा दिया, वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। इस लाइन में आगे बढ़ा दिया तो ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अच्छा, ये बॉडी जो है, जो भी ब्लॉक है या कोई भी चीज़ है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल सीधा होगा। और किसी भी चीज़ का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट नीचे जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वेट, तो वेट है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस वेट को हमने तो कंपोनेंट में तोड़ लिया, जिसे हम एफ का तोड़ते हैं, एफ एक वेक्टर होता है, उसे एफ एक्स और एफ वाई में तोड़ते हैं हम, ठीक है ना। इस तरह वेट का हमने तोड़ा हुआ है, ये वेट का जो है एक्स कंपोनेंट है, ये वेट का वाई कंपोनेंट है। अब ये कैसे हुआ ये मैं भी समझाता हूँ, मैं डायग्राम में भी समझाता हूँ, बल्कि दिखाओ कॉपी में समझाता हूँ मेरे हाथ से। देखो अब ये मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, इसके ये मैंने लिया, ये हॉरिजॉन्टल मैंने ले लिया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल मैंने ये ले लिया। इंक्लाइन प्लेन मैंने ये ले रहा हूँ, ये हो गया कि इंक्लाइन प्लेन हो गया। ब्लॉक बॉक्स में ये ले रहा हूँ, बॉक्स ले लिया, ठीक है। इसका वेट सेंटर से लेते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का वेट जो मुझे सेंटर से लेते हैं। वेट इसका ये हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। वेट जो है क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। वेट का वेक्टर, ये वेट का वेक्टर है, ठीक है। वेट हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट हम कह रहे हैं, ये एक्स कंपोनेंट डब्लू का, जिस तरह एफ का एफ एक्स एफ वाई होता है, एफ वेक्टर का एफ एक्स और एफ वाई होता है ना, तो डब्लू का हम ये कह रहे हैं, ये डब्लू का डब्लू एक्स है, ठीक है। ये कंपोनेंट डब्लू एक्स है,
ये वाला कंपोनेंट डब्ल्यू वाई है। ये वाला कंपोनेंट डब्ल्यू हुआ। अच्छा, अब ये हुआ कैसे? यहाँ पर एंगल बना रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ये वर्टिकली डाउन, इसी तरह मैंने ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड वेट बनाया यहाँ पर, इसको मैं मिला देता हूँ आगे। इसी लाइन के पैरेलल में एक और लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले लाइन खींच ली। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। ये किस तरह से है? ये भी कह रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। यहाँ पर ये डब्ल्यू है आपका वेट का कंपोनेंट। ठीक है, डब्ल्यू है वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। वेट को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। जिस तरह एफ वेक्टर होता है, एफ का एफ एक्स और एफ आई में तोड़ते हैं, डब्ल्यू 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 आई में। लेकिन कैसे तोड़ा हमने? ये थीटा, हमने कहा ये वाला एंगल थीटा है। ये कैसे हुआ थीटा, ये बता रहा हूँ। ये एंगल हम कह रहे हैं थीटा है, ये वाला एंगल हम कह रहे हैं थीटा है। ठीक है, तो मैं छोटा बना दूँगा करके, यहाँ छोटा बना। ये एंगल थीटा है। और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा है। और ये डब्ल्यू वेट का वेक्टर है। तो डब्ल्यू वेट जो है, जो एक्स एक्सिस से बनाता है, वो डब्ल्यू कॉस थीटा होता है ना ये। ठीक है, अभी हम ये कहते हैं कि अच्छा ये वाला हमें पहले ये मैं बताना जो चीज़ चाह रहा हूँ, मुझे बताना चाह रहा हूँ, ये वाला एंगल बराबर कैसे हो गया थीटा से, ये क्या बताना चाह रहा हूँ। कैसे हमने कहा ये वाला एंगल ये है, बीम कैसे हुआ। तो इसके लिए बेसिक ज्योमेट्री में एक चीज़ होती है जो आप लोगों को पता नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा है? ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आया था मैट्रिक में, है ना, मैट्रिक में वो आया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो बहुत किस्म के एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल ऐसा होता है अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, तो एक लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल समझा रहा हूँ क्या रहा हूँ। तो अगर इसको एक तीसरी लाइन कट कर रही होती है, क्या कहलाती लाइन? ट्रांसवर्सल कहलाती है। ये तो पता आता है। तो ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल में ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन एक और लाइन कट कर रही है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, जैसे एक तीसरी लाइन कट कर रही है, ये लाइन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल बस उसका नाम दे रहा हूँ 1, और ये वाला एंगल नंबर 2, ये दोनों कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं कहूँगा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इसी तरह अगर मैं इसका एंगल का नाम दूँ, एंगल 3 नाम दूँ, ठीक है, और इसका नाम दूँ एंगल 4, तो मैं कहूँगा ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 3 बराबर होगा, इक्वल होता है एंगल 4 के, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। 1 3 क्या ऑल्टरनेट इक्वल नहीं होगा, 1 is 2 के इक्वल होगा, 3 is 4 के इक्वल होगा। ये एंगल के दो पैरेलल लाइनों को तीसरी लाइन कट करें, तो इस तरह जो एंगल्स बनते हैं ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। 1 2 ऑल्टरनेट एंगल है, 3 4 ऑल्टरनेट एंगल है।
1 2 आपस में इक्वल होंगे और 3 4 आपस में इक्वल होंगे। ये ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये है बेसिक ज्योमेट्री की एक चीज़। अब इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, देखो कैसे। अब तो इसमें ट्राइंगल की तस्वीर करो, एक ट्राइंगल में नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल चलो छोड़ी दो, लाइनें देख लो बस। देखो ये लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है ना। ये वाली वेट की लाइन जो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड बनाई है, यहाँ से भी वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन खींची है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनको मैं शो करता हूँ इस तरह यूँ करके, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। जिस तरह ये और ये लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है। और इसको मैं अगर बढ़ा दूँ आगे, इसको मैं आगे बड़ा कर दूँ और इसको मैं आगे बड़ा कर दूँ। अब देखो ये हो गई एक लाइन, ये वाली है, L1 नाम कर लो, तो इसको मैं आगे बड़ा कर दूँ। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, W के जो वेक्टर था, W वेट का वेक्टर, उसको मैंने उस लाइन को बड़ा कर दिया बस। और यहाँ पर जो लाइन थी इसको बड़ा कर दिया। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये आगे दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये तीसरी लाइन कट कर रही है, ठीक है। एक तो ये भी कट कर, ये सब नहीं, अभी मैं जिसकी तस्करा कर रहा हूँ वो देखते जाओ बस। एक लाइन ये है और एक लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस तरह ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये एक लाइन कट कर रही दोनों को, L1 लाइन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। इन दोनों लाइनों को एक लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, इसको मैं नाम T, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन का नीचे वाला एंगल, यानी आप पैरेलल लाइन से जो दो पैरेलल लाइन से एंगल हो, ट्रांसवर्सल का ये वाला एंगल, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इस लाइन के ये जो लाइन है इससे एंगल लो, और ये और इस लाइन पे ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। वही चीज़ बन रही है ना 1 और 2, ये एक लाइन, ये वही लाइन के नीचे से एंगल आ रहा है और ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है यूँ करके, लाइन के नीचे, लाइन के साथ एंगल आ रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन को टच कर रहा है। इसी तरह दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन, क्या ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल जा रहा है और पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये वाली है, यहाँ से एंगल जा रहा है और ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ बात समझ में आ गई ना, ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल हो गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर होगा 90 डिग्री, यहीं पर होगा ना, यहाँ पर 90 तो नहीं होगा, यहाँ पर भी 90 नहीं होगा, यहाँ भी होगा 90 डिग्री। ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये एंगल कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा, ये कितना होगा, 90 होगा ना ये। इसको देखो तुम, अगर तो इसमें ये थीटा और ये कुछ, अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा जो एंगल जो होता है ये तो 90 हो गया। अब ये वाला जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये इन दोनों का सम 90 होना चाहिए लाजमी तौर पर, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम जब 90 होगा और ये 90 प्लस होगा तो वो पूरा 180 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी इस, अगर मुझे ये एंगल पता है थीटा है, तो थीटा में से मैं 90 में से थीटा निकाल लूँगा तो ये निकल कर आ जाएगा। फर्स्ट और ये 30 डिग्री, तो 90 में 30 निकालूंगा तो 60 आ जाएगा। समझ आ रही बात है। फर्स्ट करो ये 30 डिग्री है, मुझे ये मालूम करना था, मैं क्या करूँगा 90 माइनस 30 करूँगा तो 60 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर कर दिया, 90 माइनस थीटा कर दिया। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये और ये भी बताया था ना, ये 1 और 2 अपन ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये वाला 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अब सिर्फ इसको कंसीडर करो, ठीक है। अब सिर्फ इसको देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें एक हो गया 90 का, ये कौन सा हो गया 90 माइनस थीटा, और ये कौन सा है, ये अभी हमें पता नहीं, फर्स्ट करो, ठीक है। ये भी हमें फर्स्ट करो, हमें नहीं पता। ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये हमको पता नहीं है अभी। इतनी बात समझ में आ गई। ये ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो गया और ये वाला 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, दोनों ऑल्टरनेट है तो बराबर होंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आपका हो गया, ये वाला एंगल हो गया 90 प्लस ये वाला एंगल जो ऑल्टरनेट कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ एक्स मिसाल के तौर पर। अभी तो मैंने बोल दिया ना थीटा के बराबर है, लेकिन मैं ले लेता हूँ एक्स, ये भी निकालने जा रहे हैं अभी हम, प्लस एक्स। तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 90 कितने 180, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये कैंसिल हो गए दोनों, थीटा उधर जाएगा तो एक्स किसके बराबर जाएगा, थीटा, एक्स आगे थीटा हमारा,
यस सर, हमें यहाँ पर लिखिए थीटा, आगे हमारा थीटा निकल गया। यस सर, ये वाला 90 माइनस थीटा, यस सर, ये वाला 90 और ये हो गया थीटा। ठीक है, उधर उस तरफ को पीछे, तो इस तरह ही आ जाएगा, समझा। ये वाला जो एंगल है थीटा इस तरह आया। हमने कहते कहते कि ये थीटा अपने बराबर है, ये वाला थीटा नहीं है, ये है थीटा वाला, यस सर, ठीक है। तो यही इन्होंने बनाया, तो ये बनाए। अब इसी को मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ से क्यों कर दूँ या यूँ कर दूँ, बड़ा थीटा ही बना। तो ये हमारा अब ये थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा के साथ जो एंगल बनता है, थीटा के साथ जो कंपोनेंट आप तोड़ते हो वो कौन सा होता है, एक्स होता है, वाई होता है? एक्स होता है ना, ये देखो। अब देखो चीज़ बता रहा हूँ, अब ये एक्स एक्सेस, अच्छा इस डायग्राम में हमने ये इसको एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लिया ना, ये क्योंकि वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिया, वही वाई एक्सेस हमारा ये है, एक्सेस हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा थीटा निकल कर आ गया, पहली बात समझ में बात आ गई। अच्छा अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एफ एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो थीटा जो एंगल जो वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होता है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये कंपोनेंट क्या कहलाता है? एफ एक्स कहलाता है। तो अब देखो ये आपका वेक्टर था, यस सर, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू है ना, ये क्या कहलाएगा? डब्ल्यू एक्स कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा? डब्ल्यू। यहाँ तक और खींचूंगा तो डब्ल्यू वाई बन जाएगी। इसी तरह एफ वेक्टर जो है एक्स एक्सेस जो थीटा एंगल जिस एक्सेस से बना रहा होता है वो कहलाता है एफ एक्स। यस सर, तो ये आपका डब्ल्यू वेक्टर था, यस सर, डब्ल्यू वेक्टर एंगल थीटा जो बना रहा है, किससे बना रहा है? तो जो थीटा जिससे एंगल बना रहा होता है, एफ वेक्टर थीटा एंगल जिस एक्सेस से बना रहा होता है वो कहलाता है एफ एक्स आपका। और ये आपका होता है एफ वाई, है ना, ये होता है आपका एफ वाई, एफ वाई होता है और एफ आई होता है। तो लिहाजा थीटा तो जो इससे बना रहा था ये आपका कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा? डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई हो जाएगा। अब आई बात इस तरह निकल कर आएगी, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई साथ है। इसको देखो, इसको समझ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ही निकल कर आएंगे, हमें पता चलेगा कि हमने कहा ये एंगल और ये थीटा एंगल कैसे बराबर हो गया, दोनों एंगल कैसे आपस में बराबर हो गया। हमने कहा कि ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल ये आपस में बराबर, ठीक है। इसी को पीछे कर लिया, ये देखो यही थीटा है ना, ये यस सर, इसी को ये एंगल थीटा है ना, इसी को बड़ा आगे लेके जाओ, यूं बना लो, वही थीटा है ना, ये यस सर, बना लो, ये वही थीटा। यहाँ से मेजर करो या यहाँ से मेजर करो, एंगल वही है, एंगल वही थीटा। तो ये हमारा थीटा इस तरह है, समझ आ गई बात? यस सर, ये असल इसकी कहानी थी। अब देखो अब क्या हुआ, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट निकला? तो देखो हाँ, ये हमारा निकला, कौन कहाँ गया वो, हाँ ये वाला निकला हमारा डब्ल्यू एक्स वर्टिकली, हाँ यूँ रखो ना, ये हमारा ये होता है, ये क्या निकला हमारा था? डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू एक्स निकला, ठीक है। ये निकला डब्ल्यू एक्स, और ये हमारा क्या निकला था? डब्ल्यू वाई, ठीक है। ये देखो डब्ल्यू वाई, ये डब्ल्यू क्या होता है? एम जी के बराबर होता है, तो एम जी साइन थीटा हो गया, और डब्ल्यू एक्स से होता है एम जी कॉस थीटा। ये आपका कॉस थीटा हो गया, ये आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। डब्ल्यू साइन थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, डब्ल्यू साइन थीटा ये है आपका, डब्ल्यू वाई है ना डब्ल्यू, ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, ये देखो डब्ल्यू साइन थीटा ये है, इंक्लाइंड प्लेन आपका ये है, डब्ल्यू साइन थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, डब्ल्यू कॉस थीटा ये है आपका परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन आपकी ये थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। डब्ल्यू कॉस थीटा परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और डब्ल्यू समझ आ गई बात? यस सर। डब्ल्यू साइन थीटा पैरेलल है इंक्लाइंड प्लेन के, और डब्ल्यू कॉस थीटा परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट देन बाय फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम। अब हम सपोज कर रहे हैं ब्लॉक अभी रुका हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्सिस में बात कर रहे हैं। तो अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो कंडीशन इक्विलिब्रियम लगेगी। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम हम पढ़ा था, पढ़ा था ना। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग इक्वल टू 0। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस, उसका सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्सेस लग रही है? देखो एक रिएक्शन की फोर्स लग रही है आर, ये इसको हमने वाई एक्सिस सपोज कर रहे हैं, ये हमने वाई एक्सिस में लिया हुआ ना, ये आर की फोर्स लग रही है, आर की फोर्स। और कौन सी फोर्स लग रही है? ये कौन सी फोर्स है?
हाँ डब्लू कॉस थीटा कौन सी लग रही है डब्लू cos हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं डब्लू कॉस थीटा ये वाला नहीं yes sir ये देखो डब्लू कॉस थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग yes sir है y axis और आर जो है ये भी वाई एक्सिस के लॉन्ग है yes sir तो आर और डब्लू कॉस थीटा yes sir आर ऊपर की तरफ लग रही है Positive आर हाँ आर ऊपर की तरफ लग रही है yes sir और डब्लू कॉस थीटा नीचे नीचे तरफ लग रही है ठीक है क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर और ये नेगेटिव है Yes, नीचे sir. ठीक है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस में आर माइनस डब्लू कॉस थीटा इक्वल टू 0 yes sir ठीक है या हम यूँ भी कह सकते हैं क्या ये ब्लॉक ये वाला ब्लॉक नीचे ऊपर मूव कर रहा है yes sir नहीं कर रहा ना ब्लॉक मूव करेगा तो या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा yes यूँ तो मूव करेगा ही नहीं यूँ मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे वो जो आर की जो फोर्स है रिएक्शन की जो फोर्स है वो equal और डब्लू कॉस थीटा जो है वो दोनों आपस में Equal. इक्वल है यूँ भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा बराबर है दोनों ये भी लिख सकते हो ना yes sir क्योंकि ये ब्लॉक यूँ और यूँ मूव तो करेगा नहीं यूँ मूव करेगा यहाँ पे यूँ मूव करेगा दो चांस है जहाँ से खींचोगे तो यूँ मूव करेगा yes sir यहाँ से खींचोगे तो यूँ मूव करेगा yes यूँ और यूँ तो मूव ही नहीं करेगा ठीक है तो हम कहेंगे आर जो है रिएक्शन की फोर्स और डब्लू कॉस थीटा ये है ना बराबर Yes, sir. ये डब्लू कॉस आपस में बराबर है Yes, sir. डब्लू कॉस थीटा इधर लिया तो डब्लू माइनस में हो जाएगा Yes, आर sir. माइनस डब्लू कॉस थीटा 0 बन जाएगा yes sir आर इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा आर तो डब्लू की जगह एम जी लिख लिया एम जी कॉस थीटा Yes, sir. ये तो हो गया अलॉन्ग वाई y एक्सिस axis में अब अलॉन्ग एक्सेस अलॉन्ग एक्सेस कौन सी फोर्स लेकर रही है ये अभी हम रेस्ट की कंडीशन में देख रहे yes हैं sir अब हम सपोज कर रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सेस देख लिया अलॉन्ग एक्सेस देख रहे हैं एक्स एक्सेस में सपोज करेंगे रुका हुआ है बॉडी yes sir तो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर हमारी समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एक्सेस इक्वल टू 0 समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा yes sir एक्स एक्सेस कौन सा फोर्स लग रही है एक फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है ठीक है और ये डब्लू साइन थीटा yes sir की डायरेक्शन किधर इस तरफ है ना ये तरफ। डब्लू साइन थीटा ये है ना ये वाला वेक्टर Yes, sir. डब्लू साइन थीटा वेक्टर ये है हमारे पास yes sir एक फोर्स एक इधर लग रही है अलॉन्ग एक्सेस की बात हो रही है yes sir एक्सेस हमारा अलॉन्ग Along. इंक्लाइन प्लेन है yes sir तो डब्लू साइन थीटा की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स दो फोर्स लग रही है तो हम लिखेंगे और रेस्ट की कंडीशन में रेस्ट की कंडीशन मतलब दोनों बराबर है yes sir हमने लिया हुआ एट रेस्ट कंसिडर किया रुका हुआ है इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स और डब्लू साइन थीटा आपस में बराबर होगी तो हम कहेंगे यानी एफ बराबर होगा डब्लू साइन थीटा ठीक है yes sir तो डब्लू साइन थीटा इधर लेकर आ रहे हो एफ माने डब्लू साइन थीटा बन जाएगा yes sir जल्द डब्लू साइन थीटा ये बात समझ में आ गई yes sir ठीक है अलॉन्ग वाई एक्सेस हमने देख लिया अलॉन्ग एक्सेस देख लिया और उस वक्त देखा जब हमने कंसिडर किया हुआ था कि ब्लॉक रुका हुआ है Yes, sir. अभी मूव नहीं कर रहा अब हम देख रहे हैं डाउनवर्ड मोशन अब ब्लॉक मूव कर रहा है हम तस्वुर कर रहे हैं ब्लॉक मूव कर रहा है ठीक है इफ द ब्लॉक स्लाइड डाउन विद एक्सेलरेशन अब ब्लॉक जब मूव करे तो किसी किसी एक्सेलरेशन में मूव करेगा वो एक्सेलरेशन क्या होगी ए हमने लिया हुआ एक्सेलरेशन ए लिया हुआ है yes sir अच्छा अब जब ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो कौन सी फोर्स लग रही होगी इधर जो मूव करेगा तो अलॉन्ग वाई एक्सेस मूव कर रही है Yes, sir. और अलॉन्ग एक्सेस मूव कर रहा है x axis हमने इंक्लाइन प्लेन को अलॉन्ग एक्सेस लिया हुआ ना Yes, sir. तो ब्लॉक हमने कहा अब हमने तस्वुर के ब्लॉक मूव कर रहा है तो मूव करने की कंडीशन नीचे ही मूव करेगा ऊपर तो जाएगा नहीं मूव तो ब्लॉक नीचे मूव करे तो इस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है डब्लू साइन थीटा लग रही है yes sir डब्लू साइन तो उधर कौन सी फोर्स लग रही है Friction. फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी कौन सी फोर्स डब्लू साइन थीटा ज़्यादा होगी ना Yes, sir. अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता तो हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा है लेकिन ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा ही नहीं ब्लॉक मूव करेगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा तो हम कहेंगे डब्लू साइन थीटा की फोर्स वो ज़्यादा है फ्रिक्शन की फोर्स कम है बोलिए डब्लू साइन थीटा फोर्स इज ग्रेटर देन एफ yes sir हो जा रही बात yes sir अब नेट फोर्स क्या होगी एक फोर्स इधर लग रही है डब्लू साइन थीटा एक फोर्स फ्रिक्शन की उधर लग रही है yes sir नेट फोर्स कैसे निकालते हैं body force बड़ी फोर्स में छोटी फोर्स माइनस कर लेते हैं तो बड़ी फोर्स हमारी कौन सी है डब्लू साइन थीटा Sin theta. क्योंकि ब्लॉक इधर मूव कर रहा है Yes, ना sir. तो बड़ी फोर्स ये हो गई Yes, sir. माइनस एफ छोटी फोर्स एफ की फ्रिक्शन फोर्स तो लग रही है Yes, sir. लेकिन वो रोक नहीं पा रही तो हम बड़ी फोर्स में माइनस करेंगे छोटी फोर्स तो नेट फोर्स निकल कर आ जाएगी नेट फोर्स को हमने कैपिटल एफ साइड किया yes sir ठीक है एफ किससे बराबर होता है एम ए के ये पता है आपको Yes, sir. क्योंकि ये बॉडी जब मूव करेगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा Acceleration. तो एफ इक्वल टू एम ए रिजल्ट बाकी सब चीज़ लिख दिया अब आपको ए निकालना है A निकालना हमें ये मालूम करना है कि किसी ब्लॉक को इंक्लाइन को छोड़ा जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा yes sir तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे एम मल्टीप्लाई और डिवाइड